हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ योगा गुरु बाबा रामदेव का केस जो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ ज़रूर सुनी होगी, बट एक्चुअली न्यूज़ में इस टाइम जो है वो इलेक्शन यही सारी चीज़ें चल रही हैं, तो बाकी न्यूज़ तो कवर की भी नहीं जा रही है। लेकिन जो बाबा रामदेव वाला मैटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल लोगों तक पहुंचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आखिरकार हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कंज्यूमर्स हैं पतंजलि प्रोडक्ट्स के। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो यूज़ करते हैं पतंजलि प्रोडक्ट्स, और बाबा रामदेव को गुरु बहुत लोगों ने माना है, मानते आए हैं, काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन उसके बाद जब कोई इंसान ऐसी हरकतें करता है, इतनी इज्जत कमाने के बाद, इतना फेम कमाने के बाद, खुद एक ब्रांड बनना और उसके बाद बिजनेस में जाके ऐसी गलतियां करना जिसकी वजह से कंज्यूमर्स को नुकसान हो, तो वो चीज़ें जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। और यही जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी अब कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस बारी माफ़ी देने के मूड में बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि एक बारी गलती करोगे तो आपको थोड़ा सा वार्न करके छोड़ा जा सकता है, आपकी माफ़ी एक्सेप्ट की जा सकती है। लेकिन बार बार आप सेम गलतियां करोगे तो आपको पनिशमेंट ही मिलेगी, आपको फिर उसकी माफी नहीं मिल सकती, और सुप्रीम कोर्ट ने यही इस बारी कहा है। तो क्या ये पूरा मामला है, डिटेल में समझेंगे, हर एक चीज को जो है वो समझेंगे कि कब से ये मैटर चलता आ रहा है और अभी रिसेंट क्या हुआ है और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करती हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो गलतियों का सिलसिला है बाबा रामदेव की तरफ से या फिर उनकी जो कंपनी है उसकी तरफ से, ये कब से शुरू हुआ, तो कोविड के टाइम पे अगर किसी को याद हो तो 2021 में बाबा रामदेव ने एक मेडिसिन लॉन्च करी थी और उन्होंने ये क्लेम किया था कि उनकी ये मेडिसिन, कोरोनिल नाम की मेडिसिन उन्होंने लॉन्च की थी कि उनकी ये मेडिसिन जो है वो कोविड को ठीक कर रही है। और जिस वक्त ये मेडिसिन को लॉन्च कर रहे थे उस इवेंट पे इन्होंने एक पोस्टर बनाया था और जिसपे उन्होंने क्लेम किया था कि दिस मेडिसिन होल्ड्स अ सर्टिफिकेट ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड रिकॉग्निशन फ्रॉम द WHO's गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। अब बात यहाँ पे आती है कि WHO ने बाद में इस चीज़ को क्लैरिफाई किया था कि उन्होंने ऐसी कोई भी ट्रेडिशनल मेडिसिन को ना तो रिव्यू किया है और ना ही सर्टिफाइड किया है। तो बेसिकली ये एक सरासर एक झूठ था। तो WHO ने जब क्लैरिफाई किया तो IMA मतलब कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस चीज को लेके जो है वो एक्सप्लेनेशन मांगी थी बाबा रामदेव से भी, और साथ में हर्षवर्धन जो हेल्थ मिनिस्टर थे उस टाइम, उनसे भी एक्सप्लेनेशन मांगी थी कि ऐसा क्यों है कि वो लोग ऐसे लॉन्च में शामिल हुए। और ये सब होने के एक महीने के बाद बाबा रामदेव का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो ये कहते हैं कि एलोपैथी जो है वो एक स्टूपिड और एक बैंकरप्ट जो है वो साइंस है। मतलब कि इतने लोगों की जो जान गई है कोविड में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये एलोपैथी की दवाइयां ही हैं, क्योंकि लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। लोग जो है वो बाकी, मतलब उनका कहना था कि जो उनकी बनाई हुई मेडिसिन है उसको ना यूज करके एलोपैथी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, और यही रीजन है कि इतने सारे लोगों का जो है वो जान गई है। और इस बात को लेके जो IM है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उसने फिर से एक्शन लिया, फिर से रिस्पांस किया, बाबा रामदेव को लीगल नोटिस भेजा, उनसे एक्सप्लेनेशन मांगी, और साथ में जो उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर थे हर्षवर्धन, उनको नोटिफाई किया कि ये जो बाबा रामदेव है इनके ऊपर एपिडेमिक डिजीज एक्ट के अंडर जो है वो एक्शन लिया जाए। और ये सब होने के बाद जो अथॉरिटीज पिक्चर में आती हैं, आयुष मिनिस्ट्री और ये जो उत्तराखंड अथॉरिटीज हैं जिन्होंने लाइसेंस दिया था, उन्होंने ये कंफर्म किया कि हमसे मांगा गया था लाइसेंस मेडिसिन के तौर पे कोरोनिल के लिए, लेकिन जो लाइसेंस दिया गया है वो एज ए इम्यूनिटी बूस्टर, और आप ये कह सकते हो कि जो सपोर्टिंग मेजर्स होते हैं, बाकी सप्लीमेंट्स जो होते हैं जैसे जिंक हो गया, विटामिन C हो गया, मल्टीविटामिन हो गया, जो इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं आपकी कोविड के टाइम पे, उस तरह से जो है वो इसको बेचा जा सकता है, ना कि एक मेडिसिन की तरह ये बोल के कि ये कोविड को ठीक कर रही है। साथ में सेंटर ने भी अपने रिप्लाई में सुप्रीम कोर्ट को यही कहा था कि हमने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, और साथ में बाबा रामदेव की कंपनी को ये भी कहा है कि कोई ऐसी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट वो ऐसी नहीं चलाएंगे कि जहां पे वो ये बोल रहे हो कि हम कोविड को ठीक करने के लिए हमने दवाई बनाई है, इस दवाई से कोविड ठीक हो जाएगा। तो ये सारी चीजें उस टाइम हुई थी। अब उसके बाद जब पता है कि ये मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है तो आप फिर से दोबारा वो गलती कैसे कर सकते हो। अब आ जाते हैं 2022 पे। अब अगस्त 2022 में IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, फिर से सुप्रीम कोर्ट चला जाता है, पिटीशन डालता है अगेंस्ट पतंजलि। अब हुआ क्या था कि पतंजलि ने एक एडवर्टीजमेंट दी है न्यूज़पेपर में जिसका टाइटल था
मिसकंसेप्शन स्प्रेड बाय एलोपैथी, सेव योरसेल्फ एंड द कंट्री फ्रॉम द मिसकंसेप्शन स्प्रेड बाय फार्मा एंड मेडिकल इंडस्ट्री। सीधा सीधा ब्लेम किया जा रहा है पूरी मेडिकल इंडस्ट्री को, मतलब एलोपैथी की जो दवाइयां हैं सीधा सीधा कहा जा रहा है कि लोगों को ये जो है खराब कर रही हैं, लोगों को ठीक नहीं कर रही हैं, उनकी हेल्थ से खिलवाड़ कर रही हैं। बोलने का मतलब ये था। और साथ में ये क्लेम किया था कि जो हमारी पतंजलि के जो ड्रग्स हैं, हमारी पतंजलि की दवाइयां हैं, वो लोगों को ब्लड प्रेशर से और थायराइड से, लीवर सिरोसिस और अस्थमा ऐसी बीमारियों को हमारे जो ड्रग्स हैं वो ठीक कर रहे हैं, वो ये क्लेम कर रहे थे। ये एडवर्टीजमेंट जो है वो पतंजलि की न्यूज़पेपर में गई थी। और इस पिटीशन में जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को बुलाया तो उन्होंने फिर वही कहा कि फिर से वही मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट देने वाला ही काम आप कर रहे हो। और जब आपको पहले भी ये बोला गया है कि इस तरह की एलोपैथी को ब्लेम करने वाली चीजें, ऐसी कोई एडवर्टीजमेंट आप नहीं दोगे, आप अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हो, उसकी एड चलानी है, वो माना जा सकता है, लेकिन आप अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए दूसरे प्रोडक्ट्स को जो है वो उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, पूरी मेडिकल जिसको कहते हैं ना कि इंडस्ट्री को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। तो उस टाइम पे फिर से उनका जो काउंसिल था उसने सॉरी मांगी उनकी तरफ से और कहा कि आगे से नहीं ऐसा कुछ होगा। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगली बार ऐसा हुआ तो अच्छा खासा फाइन डाला जाएगा, क्योंकि ये चीजें बार बार हो रही हैं। अब उनके काउंसिल ने उनकी तरफ से माफी मंगवा दी, मतलब बाबा रामदेव ने माफी मांगी। वही बात है कि आप गलती करते हो फिर आप हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हो कि हाँ गलती हो गई, गलती हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम भी उनकी जो माफी थी उसको एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उनको ये बोला था कि ऐसी मिसलीडिंग वाली एडवर्टीजमेंट आप नहीं चलाओगे फिर दोबारा। अब 2023 में ये बात हो गई थी कि बाबा रामदेव को एक वार्निंग देकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने माफ कर दिया था। ये बात थी नवंबर 2023 की कि सुप्रीम कोर्ट अभी बोल के ही हटा है कि आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। और 15 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट के पास एक लेटर आता है, जिसमें किसी का मतलब नाम ऐसे डिस्क्लोज नहीं किया था। एक लेटर आता है सुप्रीम कोर्ट के पास, मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास। बाबा रामदेव ने आपकी वार्निंग के बावजूद फिर से वही एडवर्टीजमेंट, वैसी ही सिमिलर एडवर्टीजमेंट जो है वो फिर से न्यूज़पेपर में दी है। अब ये आ जाता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कि कोर्ट ने आपको बोला दोबारा वही चीज कर रहे हो। मतलब बाबा रामदेव बहुत लाइटली ले रहे हैं भाई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को। अब बार बार आप वही चीजें कर रहे हो, आपको वॉर्न करके छोड़ दिया, आपको पता है कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, वो लॉ की नजरों में गलत है, लेकिन फिर भी आपको सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में आप बस एडवर्टीजमेंट करी जा रहे हो, लोगों को मिसगाइड करी जा रहे हो। आप लोगों को बस चाहते हो कि सारी एलोपैथी दवाइयां छोड़ के लोग सिर्फ और सिर्फ पतंजलि के प्रोडक्ट्स जो है वो उनको यूज करें। जब ये लेटर सुप्रीम कोर्ट के पास आता है और उसके बाद जो आईएमए है, उनके जो काउंसिल हैं, वो भी एडवर्टीजमेंट का पूरा जो प्रूफ है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने लेकर आ जाते हैं। और अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और उनके जो साथी हैं बालकृष्ण, उनको इन पर्सन कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए बोल दिया। अब वही करते हैं वो हमेशा, कि जब वो कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं फिर वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि माफी दे दो, गलती हो गई, गलती होगी। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि बार बार जब आप गलती कर रहे हो तो वो इंटेंशनली आप ये कर रहे हो, और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, क्योंकि आप ऑलरेडी रिटर्न आपने अंडरटेकिंग दी हुई है कि आप ऐसी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नहीं चलाओगे, उसके बावजूद आप ये हरकतें कर रहे हो, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। बोलने का मतलब ये है कि उनको ये लग रहा था कि हम तो अपना बिजनेस हमारा बढ़ ही जाएगा इससे, ठीक है, करते रहेंगे, कोई बात नहीं, कोर्ट जब जाएंगे तो हाथ जोड़ लेंगे, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, ठीक है, माफी तो मिल ही जाती है। और यही हरकतें हैं उनकी कि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि जो आप लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, क्योंकि आप कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, उनको मिसलीड कर रहे हो, उनको मिसगाइड कर रहे हो सकता है कि उसमें से कई लोगों ने ऐसा कुछ किया हो कि भाई एलोपैथी की दवाइयां जो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है उसको छोड़ के वो आपके प्रोडक्ट्स लेने शुरू कर गया। अब उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है, तो उनकी हेल्थ देखो कितनी खराब हो रही है। जो उनका ट्रीटमेंट चल रहा था उसको छोड़ के वो आपके प्रोडक्ट्स यूज करने लग गए, जिससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप ये चीजें जो क्लेम करते हो कि ये ठीक कर देता है, ये सारी जो गलत एडवर्टीजमेंट आप चलाते हो वो पूरी तरह से गलत है, और इस बारी सिर्फ वार्निंग देके छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो बाबा रामदेव और उनके जो साथी हैं वो तो हमेशा खड़े हो जाते हैं, उनका काउंसिल भी वही खड़ा खड़ा हो जाता है कि माफी दे दो, गलती हो गई। लेकिन इस बारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बारी माफी नहीं मिलेगी, इस बारी जो है वो आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है वो अगर ये सोचो कि हाँ के हाथ जोड़ रहे हो तो आप शरीफ हो या आपको कुछ नहीं पता, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपकी इतनी ज्यादा इज्जत करते हैं लोग, लेकिन आप उन्हीं को ही बेवकूफ बना रहे हो, तो ये आप बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हो। और उसके बाद बाबा रामदेव ने और उनके जो साथी हैं और उनके जो काउंसिल है, उन्होंने ऑफर किया सुप्रीम कोर्ट को कि हम एडवर्टीजमेंट, जैसे न्यूज़पेपर में अपनी एडवर्टीजमेंट चलाते हैं अपने ड्रग्स को लेके, वैसे ही एक अनकंडीशनल सॉरी भी जो है वो पब्लिश करेंगे। वो चीज़ हम क्लेम कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है।
अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलो ठीक है वो तो आप कर दो, लेकिन इससे ये नहीं है कि जो आपने किया है उससे आपको जो है वो माफी मिल जाएगी, ठीक है, ये तो आप करो ही करो। तो उसके बाद बाबा रामदेव ने कहा कि ठीक है हमने ऐसा कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल उनको ये कहा है कि जिस पेज पे आप अपनी एडवर्टीजमेंट चलाते थे, जितने बड़े कॉलम में चलाते थे, माफीनामा भी उतने ही बड़े कॉलम में जाएगा। अगर आप ये सोचो कि इतना बड़ा न्यूज़पेपर है, छोटा सा कॉलम कहीं पे ले लो, वहां पे माफीनामा लिख दो, तो वो नहीं एक्सेप्टेबल होगा। जैसे आप अपना एडवर्टीजमेंट चलाते थे, जिस पेज पे चलाते थे, वैसे ही आपको जो है वो सॉरी भी लिखना पड़ेगा और उसके सारे प्रूफ्स जो है वो आपको कोर्ट में सबमिट करने पड़ेंगे। तो फिलहाल अभी केस यहाँ तक पहुंचा है। इसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट कितना फाइन लगाता है, कितना जो है वो क्या पनिशमेंट मिलती है, वो सारी चीजें तो अभी जो है वो बाकी हैं। हाल आज मैंने आपको पूरा मैटर एक्सप्लेन किया है। इसके बाद जब कंप्लीट जजमेंट आएगी तो उसको मैं सेक्शन वाइज और कौन कौन से लॉज के अंडर जो है वो पनिशमेंट मिली है उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल पूरी जो गलतियां थी बाबा रामदेव की जो करते आ रहे थे, आज हमने वही डिस्कस करी हैं। और आप लोगों को बहुत जरूरी है ये समझना कि किसी की एडवर्टीजमेंट पढ़ के आप ये मत सोचा कीजिए कि जो वो पर्सन क्लेम कर रहा है वो बिल्कुल सही ही है। आप अपनी हेल्थ के साथ इस तरह से खिलवाड़ नहीं करोगे। आप कंज्यूमर्स हो, आपको हमेशा हर चीज को सोच समझ के ही, खासकर ये जो हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको बहुत सोच समझ के आपको जो है वो यूज़ करना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी जो चीज़ें मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है वो आपको समझ ज़रूर आई होंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, और अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आज के लिए बाय बाय।